है गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक हाईवे मटेरियल्स। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी आप वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, यानी कि अपना पहला क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से। As per IRC, for bitumen bound macadam, the maximum aggregate impact value in percentages. See, इसको याद करना बहुत आसान होता है। अगर सब बेस हो तो सबसे मैक्सिमम उसी केस में होता है 50, और वहीं पे वाटर बेस और बिल्टअप स्प्रे ग्राउट हो तो यहाँ पे 40 होता है, बाकी किसी भी केस में 30 होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वाटर बाउंड मैकेडम है क्या, और बिटुमेन में मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू नहीं, बिल्टअप स्प्रे ग्राउट नहीं, सब बेस है क्या नहीं, तो बस 30 आंसर होगा इसका। Which of the following is not a strength measurement test commonly adopted for evaluation of soil subgrade? देखिए, सॉयल सबग्रेड की बात करें तो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो भी यूज होता है, डायनामिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट भी सॉइल्स पे यूज होते हैं, प्लेट लोड टेस्ट भी, जो बियरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, इसमें भी प्लेट लोड टेस्ट यूज होता है। बट वहीं पे फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर की बात करें तो ये फिजिकल ड्रॉप, जैसे पेमेंट बन गया है, रोड बन गया है, उस पर फिजिकल ड्रॉप चेक करके हम देखते हैं कि कितना नुकसान इसको पेमेंट को पहुंचता है। तो दैट इज नोन एज फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर, कितने वेट पे। तीसरा है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट फॉर बिटुमिनियस मिक्सचर इज कैरिड आउट एट व्हाट टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, +-1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 60 डिग्री पे एक तो हम लोग मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो डिनोट होता है मार्शल स्टेबिलिटी, वो होता है केजी में। तो रिमेंबर दिस, द टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट विच मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड इज 60 डिग्री सेल्सियस। As per IRC, the minimum elastic recovery for क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन शुड बी। तो क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन का जो मिनिमम इलास्टिक रिकवरी होता है वो होता है 50%, 50% तक ये रिकवर कर लेता है। The Los Angeles abrasion value of aggregate to be used for the final layer of bituminous concrete is limited to। सिंपल है, अगर हम चेक करें कि क्या कह रहा है कि एब्रेशन लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू किस लिए चेक करते हैं, हार्डनेस के लिए, ओके, एब्रेशन टेस्ट। अब इसमें कह रहा है कि फाइनल लेयर ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट इज लिमिटेड टू, तो हम इसमें चेक करेंगे वाटर बाउंड मैकेडम 60 डब्ल्यू, वाटर बाउंड मैकेडम बेस कोर्स 50, बिटुमिनस बाउंड मैकेडम 50, वाटर बाउंड मैकेडम सरफेसिंग कोर्स 40, वहीं पे बिटुमिनस पेंट्रेशन मैकेडम 40, बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग सीमेंट कंक्रीट सरफेस कोर्स, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट सरफेस कोर्स, एंड इज आस्किंग फॉर, दिस इज आस्किंग फॉर बिटुमिनस कंक्रीट। तो इसका कितना हो जाएगा 35। बट ऑप्शंस में देखें तो कहीं पे 35 है क्या, बट रिमेंबर दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। तो अगर इस टेबल को आप याद करते हैं तो ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होता है एवरेशन वैल्यू का। बट यहाँ पे 40 जो होगा वो नहीं होगा, बिकॉज अगर कंक्रीट की बात करें तो 35 होगा, यानी कि नियरर आपको मिनिमम उससे लेना होगा। तो दैट इज 30, हम लोग इस ऑप्शन में टिक लगा के आएंगे। तो 30 विल बी द आंसर। रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ टार फॉर ग्राउटिंग पर्पस। देखिए, ग्राउटिंग पर्पस के लिए जो टार, रोड टार की ग्रेड होती है वो होती है RT5। अब देख लें एक अलग अलग ग्रेड्स के कौन से टार जो होते हैं रोड टार, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो RT1 जो है ये सरफेस पेंटिंग अंडर एक्सेप्शनली कोल्ड वेदर में, मतलब बहुत ठंडा जो होता है वहाँ पे यूज किया जाता है RT1, और हिल रोड्स पे यूज किया जाता है। RT2 जो है स्टैंडर्ड सरफेस पेंटिंग अंडर नॉर्मल इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में यूज किया जाता है। वहीं पे RT3 रोटर थर्ड जो कैटेगरी है, ये जो कोट्स मतलब रिन्यूअल करने के लिए, प्री मिक्सिंग चिप्स के लिए या टॉप कोट्स के लिए यूज किया जाता है। RT5 यहाँ पे ग्राउटिंग के लिए, जो कि हमारा क्वेश्चन था, और प्री मिक्सिंग टार मैग्नम के लिए बेस कोर्स में RT4 यूज करते हैं, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बिटुमिन ग्रेड 80/100 इंडिकेट। तो 80/100 इज नथिंग बट 8 mm to 10 mm penetration value, 8 mm to 10 mm penetration value, that is indicated by this 80/100। तो ये penetration value होती है, तो this answer will be penetration value। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड ऑफ डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट इज मोर एक्यूरेट एज इन्वॉल्व्स। देखिए, कैलिफोर्निया बियरिंग जो है ये स्पेसिफिकेशंस कैरी करता है जो भी मटेरियल्स होते हैं रोड्स के। अब रोड्स में क्या क्या मटेरियल्स होते हैं ये आपको पता है, उसके स्पेसिफिकेशंस जो है ये कैरी करता है, इसीलिए ये ज़्यादा
मतलब एक एक्यूरेट मेथड माना जाता है। तो आंसर क्या होगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ द रोड मेकिंग मटेरियल्स। सीवीआर वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन, तो सीवीआर वैल्यू दो वैल्यूज पे कैलकुलेट किया जाता है। 2.5 mm जिसमें 1375 केजी वेट कैलकुलेट होता है, वहीं पे 2055 केजी स्टैंडर्ड वेट लिया जाता है जब 5 mm का हम लोड लेते हैं 5 mm सीवीआर वैल्यू के लिए, और स्टैंडर्ड लोडिंग उस समय 2055 केजी लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 mm टू 2.5 एंड 5 mm। दिस सी इज जनरली यूज फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकेडम इन बेस कोर्स। अभी हमने पढ़ा प्री मिक्सिंग के लिए क्या यूज होता है, RT4, तो आंसर RT4 हो जाएगा। रिंग एंड बॉल एपरेटस इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग टेस्ट ऑफ द बिटुमेन। देखिए रिंग और बॉल एपरेटस जो है ये सॉफ्टनिंग मटेरियल के सॉफ्टनिंग के लिए टेस्ट किया जाता है एक पार्टिकुलर किस टेम्परेचर पे ये सॉफ्टनिंग हो रहा है, तो दैट इज सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल। वहीं पे पेंट्रेशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे सीवीआर टेस्ट भी करते हैं। वहीं पे विस्कोसिटी की बात करें तो स्टैंडर्ड टार विस्कोमीटर भी यूज करते हैं, यहाँ पे पेंट्रोमीटर से भी टेस्ट होता है। देन डक्टिलिटी की बात करें तो ये डक्टिलिटी क्या होता है, अब जो मटेरियल होती है उसकी एबिलिटी कि कितना वो डिफॉर्म हो सकता है अगर उस पर लोडिंग्स डालते हैं तो। अब बात करें डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी में क्या करते हैं, ब्रिकेट्स बनाते हैं मटेरियल का, उसको दोनों साइड से एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं ये कितना एक्सटेंड हो सकता है, कितने परसेंट, दैट इज डक्टिलिटी टेस्ट। अब चले अगले क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉफ्टनिंग पॉइंट। इसके लिए रिंग बॉल ऑपरेटर्स करते हैं। बिटुमिनस ग्रेड ऑफ 80/100 मीन्स, अभी मैंने बताया कि 8 to 10 mm का पेंट्रेशन वैल्यू शो करता है, तो इट इज अ पेंट्रेशन वैल्यू टू 8 to 10 mm। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ रोड मैकेडम इन एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। तो जो इम्पैक्ट टेस्ट हम करते हैं उसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या होते हैं, 14 केजी का वेट का एक हैमर होता है जिसमें 38 सेंटीमीटर से हम लोग ड्रॉप करते हैं और 15 ब्लॉज काउंट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, 14 केजी ऑफ वेट ऑफ ए हैमर, 38 सेंटीमीटर ड्रॉप हाइट एंड 15 ब्लोज। In Los Angeles test, aberration test on aggregate, if the speed of drum is increased to 50 RPM then the aberration value। अब एवरेशन वैल्यू क्या होता है, सिंपल सी बात है, एवरेशन यानी कि जब हम रोटेट करते हैं तो जनरली 30 to 35 RPM पे रोटेट करते हैं और एवरेज 33 पे। तो इस समय जो चूरा होगा, चूरा इन दी सेंस दो स्ट्रिप्ड होंगे मटेरियल जो टूटेगा एग्रीगेट, उसकी एक सीप साइज से जब 1.7 mm सीप साइज से पास कराते हैं तो उसकी वेट देखते हैं हम। बट वहीं पे अगर हम इसको और तेज रोटेट करेंगे तो जो ब्रेक होगा एग्रीगेट का क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो उस समय कह रहा है कि अगर 50 पे हम करते हैं तो एवरेशन वैल्यू क्या होगा, एवरेशन वैल्यू जो ओरिजिनल वेट होता है बाई जो सीव साइड से पास करता है, यानी कि जब टूटने के बाद पास करते हैं उसका वेट, यानी पास वेट इनटू 100 होता है। तो दिस इज द परसेंटेज। तो अगर ये बढ़ जाएगा वेट ऑफ द सीव पास साइज, जाहिर सी बात है जब स्पीड बढ़ जाएगी तो ज्यादा मटेरियल टूटेंगे तो वो पास करेंगे सीव साइज से, तो इसका क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा, इसीलिए 50 RPM पे एवरेशन वैल्यू इंक्रीज करेगी। Which one of the following pair is not correctly matched for bituminous properties। कौन सी ऐसी वैल्यू जो बिटुमिनस प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करती है, तो सॉफ्टनिंग पॉइंट 35 to 70 डिग्री होता ही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी प्योर बिटुमिनस 0.97 to 1.02 होता है, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 27 डिग्री पे ये 1 होती है इसकी। प्योर बिटुमिन कंप्लीटली सोलुबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी सही है। पेंस्की मार्टिन फ्लैश पॉइंट मिनिमम स्पेसिफिक इज 50 डिग्री, दिस वन इज रॉन्ग। जैसे कि अगर फ्लैश पॉइंट्स की हम बात करें तो 135 डिग्री मैक्सिमम, उसमें से -50 डिग्री कम तक ही हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक मिनिमम स्पेसिफिक इज 50 डिग्री, दिस इज रॉन्ग। तो आंसर अपना इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज फॉर कोल्ड मिक्स, कोल्ड मिक्स के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। फॉर कोल्ड मिक्स हम लोग इमल्सन यूज करते हैं, रिमेंबर दिस, द मटेरियल टाइप यूज्ड फॉर कोल्ड मिक्स इज इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टोन इज द बेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, तो जिसकी इम्पैक्ट वैल्यू 18% हो उसको हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा वो, देखिए अगर किसी इम्पैक्ट वैल्यू जितना सही कम रहेगा, अगर ज़्यादा होता जाएगा तो इट मीन्स ब्रेकेज, और उसमें अगर आप स्टोन्स को यूज़ करते हैं तो वो खराब करेगा रोड को, इसीलिए इम्पैक्ट वैल्यू अगर इनमें से देखा जाए तो 18% है, तो इस टाइप के स्टोन को हम लोग यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थिकनेस ऑफ पेमेंट विल बी मैक्सिमम फॉर, जो थिकनेस होती है पेमेंट की मैक्सिमम किस केस में होगी? तो अगर इस चार्ट को हम लोग देखें, दिस इज द पेमेंट थिकनेस और दिस इज द सीवीआर परसेंटेज। तो अगर हम इसमें देखें तो अगर 4 डिग्री है तो यहाँ पे थिकनेस क्या है, ज़्यादा है। बट वहीं पे अगर हम बात करें, अलग अलग आप सेक्शंस में देख सकते हैं, अब जब परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं 30%, 20% और 24%, तो इस समय थिकनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा थिकनेस होगा किस पे होगा, मैक्सिमम फॉर सॉइल विथ सीवीआर वैल्यू ऑफ 4%। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन इज, तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, दैट इज सेंटीपोज। एज वी हैव ऑल्सो सीन दिस इन फ्लूइड मैकेनिक्स की विस्कोसिटी क्या होता है, पॉइज में नापते हैं, और सेंटीपोज यहाँ पे गिवन है तो दैट विल बी इन सेंटीपोज। नेक्स्ट हम बात करें डक्टिलिटी ऑफ बिटवीन रेंजेस बिटवीन, जनरली ये 5 सेंटीमीटर से शुरू होता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये 50 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में रेंज करता है, और 5 टू 100 भी से लेते हैं जब इसकी रेंज जो है 30 से ऊपर ज़्यादा सही मानी जाती है, और 50 से मिनिमम 30 होना चाहिए, और 50 जो है 50 टू 100 है तो ये अच्छी है, उस समय डक्टिलिटी इसकी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 50 टू 100 सेंटीमीटर। ग्रेड ऑफ बिटुमिन यूज फॉर कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट के लिए जो ग्रेड यूज होता है बिटुमिन का, उसका ग्रेड क्या होता है? तो ये होता है 80/100, यानी जो ग्रेड्स होती है विटामिन की 8 टू 10 mm की अगर पेंट्रेशन वैल्यू है तो ये कोल्ड क्लाइमेट्स में ज़्यादा अच्छा होता है। और इवन जो पॉइज वाली हम लोगों ने बात की पिछले क्वेश्चन में, उसमें ये याद रखिएगा यूनिट उसको कैसे डिनोट करते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और पॉइज, दिस इज कॉल्ड पॉइज, इसलिए सेंटी पॉइज वहां पे हम लोगों ने बोला विस्कोसिटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए बिटुमिन, अभी हम लोगों ने बात की थी 0.97 टू 1.03, वहीं पे 27 डिग्री टेम्परेचर पे देखें तो 1 होता है। ए टेम्परेचर ऑफ ए हीटिंग एग्रीगेट इन अ हॉट मिक्स इन द रेंज ऑफ, जो टेम्परेचर होता है एग्रीगेट का हॉट मिक्स का किस रेंज में वेरी करता है? तो ये वेरी करता है परसेंटेज, टेम्परेचर ऑफ ए हीटिंग एग्रीगेट इन हॉट मिक्स इन द रेंज ऑफ 200 टू 210 डिग्री सेंटीग्रेड, इस रेंज में ये वेरी करता है। अब यहीं पे हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू शेप ऑफ द एग्रीगेट, तो शेप ऑफ द एग्रीगेट में हमको पता है कि इलोंगेशन होता है, जहाँ पे मीन डायमेंशन जो होता है 1.8 से ज़्यादा हो, जो उसकी मीन डायमेंशन होती है इससे ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं पे अगर इसकी बात करें फ्लैटनेस इंडेक्स की, तो यहाँ पे जो लिस्ट डायमेंशन होता है और यहाँ पे मैक्स मीन डायमेंशन होती है, लिस्ट डायमेंशन जो होती है 0.6 ऑफ दी डाया होता है, मीन डाया। अगर शेप की हम बात करें, मीन डाया के 0.6 टाइम्स होता है लिस्ट डायमेंशन इसका फ्लैटनेस इंडेक्स में, वहीं पे 1.8 होता है मीन डाया का इस इलोंगेशन इंडेक्स में। बट वहीं पे इलोंगेशन एंगुलरिटी नंबर की बात करें तो ये होता है 67 माइनस परसेंटेज ऑफ सॉलिड एंगुलरिटी नंबर। तो ये सारी चीज रिलेटेड है किससे, शेप ऑफ द एग्रीगेट। बट वहीं पे स्ट्रिपिंग वैल्यू इज नॉट रिलेटेड टू द शेप ऑफ एग्रीगेट, यहाँ पे बहाव मतलब मटेरियल का बह जाना, उसको कहते हैं स्ट्रिपिंग वैल्यू। तो उससे डिसाइड होता है कि कितना मटेरियल फ्लूइड, जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी पानी और सीमेंट को जब हम लोग मिलाते हैं तो उसमें से कोई मटेरियल अगर बता दैट कट के निकल जाए, दैट इज स्ट्रिपिंग। स्ट्रिप मतलब कहीं से खींच लेना, एज वी हैव हर्ड जस्ट जैसे कि एयरपोर्ट पे स्ट्रिप करते हैं, कपड़े उतार लेते हैं, तो दैट इज स्ट्रिपिंग। तो उसी तरह से मटेरियल का हट जाना दैट इज स्ट्रिपिंग। तो ये शेप से रिलेटेड नहीं है, तो स्ट्रिपिंग वैल्यू विल बी द करेक्ट आंसर। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज विथ, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी एट विच मटेरियल्स टेंड्स टू रेजोनेट और वाइब्रेट। तो इसकी हम बात करें तो अगर के देखिए स्टिफनेस की हम बात करें, स्टिफनेस अपॉन मास डेंसिटी 1/2 पाई इसकी जो फॉर्मूला होती है, तो कब इंक्रीज करेगा ये, जब के की वैल्यू इंक्रीज करे और मास डेंसिटी जो है ये डिक्रीज करे। तो इसमें कैसा, किस में दिया हुआ है, किस ऑप्शन में, तो बोथ इंक्रीजेज इन द स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम, both increases in the stiffness of the system and decreases in the mass of the system। तो अगर stiffness increase करता है और mass of the system decrease करता है तो उस केस में both क्लियर सी बात है कि उस समय ये increase करेगा। नेक्स्ट हम बात करें
द मैक्सिमम अलाउबल लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू फॉर हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स, तो ये 30 होता है। हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स की बात करें तो 30% होता है, बट अगर वहीं सब बेस कोर्स की बात करें, सब बेस कोर्स की, तो वहां पे मैक्सिमम क्या होगा, 45% होगा। रिमेंबर दिस, सब बेस में 45%। लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट फॉर हाई क्वालिटी मैक्सिमम अलाउस 30%, वहीं पे अगर सब बेस की होगी तो 45%। रिमेंबर दिस। पेंट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, पेंट्रेशन जो टेस्ट करते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं, तो हम लोग ग्रेड मेजर करने के लिए पेंट्रेशन टेस्ट करते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए बिटुमिन इज, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमिन का निकालने के लिए S इक्वल टू C⁻1 माइनस A⁻1 बाई B⁻1 माइनस A⁻1 इंटू D⁻1 माइनस C⁻1। यहाँ पे वेयर एज जो वैल्यू है, जो इंडिकेट किए गए हैं, उनकी जो भी फीचर्स हैं वो यहाँ पे नेमिंग किया गया है, जो किस चीज से उसे चिन्हित वहाँ पे किया गया है उस चीज को यहाँ बताया गया। जैसे A⁻1 क्या है, तो मास 0 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉटल, और वहीं पे B1 क्या है, B⁻1 A⁻1 प्लस फुल डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि मास ऑफ 0 स्पेसिफिक इसकी प्लस फुल डिस्टिल्ड वाटर इसकी। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं, ये कौन किस चीज को डिनोट करता है, और दिस इज द फॉर्मूला टू गेट आउट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन। रिमेंबर दिस। Rc2, Mc2 and SC2, दिस इज रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग और स्लो क्यूरिंग। तो ये कह रहा है कि किससे रिलेट करता है, तो ये सेम विस्कोसिटी को रिलेट करता है अगर सेम ग्रेड्स पे ये शो कर रहे हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग गुड एग्रीगेट फॉर रोड, अगर रोड के लिए हम अच्छा एक एग्रीगेट गिट्टी खोज रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं देखते हैं, तो उस समय हम लोग डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी नहीं देखते हैं। बाकी सारे जैसे स्वेलिंग, एडिसिवनेस और टफनेस, ये सारी प्रॉपर्टीज हम उस समय काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्रेशन टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड, तो ये हार्डनेस फाइंड करने के लिए किया जाता है, तो हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ रिंग बॉल टेस्ट ऑन बिटुमिन गिवन इन टर्म्स ऑफ, तो ये टेम्परेचर्स के टर्म पे कितने पे ये सॉफ्ट रिंग हो रही है, तो ये टेम्परेचर्स के टर्म पे रिंग और बॉल जो है ये मेजर करता है। देन हम बात करें इस टर्म में हम लोग इसका आंसर देते हैं। देन अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे सुपर एलिवेशंस देते हैं, बिल्कुल जो कर्व्स होते हैं उस पे सुपर एलिवेशंस दिए जाते हैं। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन से स्टडीज डिजायर्स लाइन के लिए होता है। लॉस एंगल्स टेस्ट हार्डनेस ऑफ द टेस्ट एग्रीगेट्स होता है। वहीं पे साउंडनेस टेस्ट प्योरिटी नहीं, गलत है, प्योरिटी इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज की जाती है। साउंडनेस टेस्ट में हम लोग ली-चैटर्स प्रिंसिपल जो है उसको यूज करते हैं, ली-चैटलियर्स। ओके, तो ये जो है ये गलत मिलान है, तो डी विल बी द आंसर। द फेनोमेनन इन विच द सेग्रीगेशन ऑफ बिटुमिन एंड एग्रीगेट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड, अगर मॉइस्चर के, अभी हम लोगों ने बात की स्ट्रिपिंग के बारे में, तो ये स्लिपेज होता नहीं है, स्ट्रिकिंग होता नहीं है, रटिंग भी नहीं होता है, गड्ढे होना, दैट इज स्ट्रिपिंग। मटेरियल का एक तरह से छिल जाना, अगर मान लीजिए ये सतह है तो यहाँ से मटेरियल उखड़ उखड़ के निकल गया, दैट इज नोन एज स्ट्रिपिंग ऑफ द मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये रोड्स पे आपको देखने को मिलता होगा। तो इस फेनोमेनन को हम क्या करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ बिटुमिन एंड एग्रीगेट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दी पेंट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन, दी पेंट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए निडल असेंबली विथ अ वेट ऑफ, तो जो निडल होती है वो अप्रॉक्स 100 ग्राम वेट कैरी करती है। तो सुई है तो इस पे भार जो होता है अप्रॉक्स 100 ग्राम का होता है, जो पेंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है बिटुमिन में, बिटुमिन पेवमेंट जो होता है उसमें चेक करने के लिए कि कितना पेंट्रेट हो रहा है, तो दैट इज 100 ग्राम। सो गाइज ये सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और मटेरियल्स पे और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जब इस पे हम लोग सोच रहे हैं कि एक मतलब ओवरव्यू सब्जेक्ट का भी लिया जाए टोटल एज ए थ्योरेटिकल, तो जल्दी हाईवे का एक थ्योरेटिकल जो वीडियो है वो भी लाया जाएगा, तो उसमें हम लोग सीखेंगे क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, और क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम, गूगल पे या फिर फ़ोन पे, किसी भी मीडियम से आप सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेशंस दे सकते हैं, एनी अमाउंट, जो अमाउंट आप देना चाहें। नंबर आपको दिख रहा है, आप डायरेक्ट नंबर फीड करके भी जो डोनेशन है भेज सकते हैं, या फिर ये बारकोड स्कैन करके भी, इस बारकोड को स्कैन कीजिए और उस पर भी डोनेशन सेंड कर सकते हैं। इवन अगर आप पेपाल से देना चाहें तो वहाँ भी पे कर सकते हैं, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड बाकी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे।
जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप सब कुछ सही है और आप सीख रहे हैं। एग्ज़ाम जब भी हो हम लोग का अच्छा जाए, जब आप देंगे तो बढ़िया, आई थिंक कि बढ़िया जाएगा जो भी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे ही रिपीट होंगे और बार बार आपने देखा बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।